हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए जीके ट्रिक्स याद लेके आई हूँ जो जनरली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति और मुगल शासक और उनके जो मकबरे हैं वो। आर्टिकल 19 में जो बहुत सारे आर्टिकल है ना, उनको जो है क्रम वाइज जमाने के लिए पूछा जाता है, वो कैसे याद करना है। और इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ जो मुगल शासन के काल में हुई थी, तो ये सारे जो है हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो आप लोगों को अगर ट्रिक से याद रखना है तो मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक गिव अवे बुक लेके आ रही हूँ। उसमें मैं आप लोगों को एक बुक दूंगी, आप लोगों को उसके लिए उसमें जो है टर्म्स एंड कंडीशन उसमें बताऊंगी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अनुच्छेद को याद रख पाना, आर्टिकल याद रख पाना। तो मतलब बहुत रेयर लोग ही होंगे जिनको सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद जो है एकदम अच्छे से याद हो। अनुच्छेद तो फिर भी याद हो जाते हैं, बट आर्टिकल, इतने सारे आर्टिकल याद कर पाना बहुत मुश्किल है। बट एग्जाम में सारे आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। जैसे उसमें से उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जो है कुछ पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का भी टिक लेके आऊंगी, अभी उपराष्ट्रपति का देख लीजिए, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के लिए जो ट्रिक है वो ये आपको याद रखना है, उसका निकास शनि है। चलो 5 बार बोलो मेरे साथ। चलो भाई। उसका निकास शनि है, ठीक है। उसका निकास शनि है। पॉज करके 3 बार और बोल लेना आप लोग, ओके। तो चलो अब मैं बताती हूँ उसका पूरे डिस्क्रिप्शन, है ना। तो ओ से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में है, ओके। फिर नेक्स्ट है ये अनुच्छेद जो है 63 से है, वो आपको याद रखना है। 60 ये जो है क्रम वाइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को ये याद रखना है, ऊ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति, का से कार्य, नी से निर्वाचन हो गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वो कैसा होता है, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का समय यानी वो कितने समय तक के लिए जो है निर्वाचित होता है, वो हो गया। फिर नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का शपथ, यानी कि सारे जो पोस्ट वाले, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, सबके जो है शपथ करने का जो शपथ जो लाइन होती है वो अलग अलग होती है। तो इसके शपथ जो है, उपराष्ट्रपति की शपथ जो है 69 अनुच्छेद में है। न से निर्वाचन किस प्रकार से होता है, और इसमें जो है वो साइलेंट है। तो इस प्रकार से ये तो आप लोगों को एक बार में याद हो गया होगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, उसका निकास शनि है, ओके। ये ट्रिक आप लोगों को याद हो गई। फिर नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं मिक्स कंटेंट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। मैंने कुछ सोचा कि आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ अपने चैनल पे, मे भी जो आप लोगों को पसंद आए। मेरे बच्चे जो मुझे सब्सक्राइब किया है वो मुझ पर इतना बिलीव कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कम से कम आप लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा और न्यू कंटेंट जो आप लोगों के लिए ईजी हो याद करने के लिए, वो मैं कंटिन्यू सर्च कर रही हूँ और कंटिन्यू अच्छे कॉन्टेंट्स लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। फिर अनुच्छेद 19, इसको जो है क्रम वाइज जमाने के लिए पूछा जाता है। आप लोगों को 4-5 कथन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 1 3 4 5 1, इस टाइप से आपको जमाने के लिए पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जब तक पता ही नहीं होगा कि आर्टिकल अनुच्छेद 19 में कैसा है, तो आप लोग बता ही नहीं सकते हैं। तो चलो इसको याद करते हैं। तो आर्टिकल 19 का जो ट्रिक है वो है, बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। याद करने के लिए बहुत आसान है। बोस संग आया गया, बोस यानी बॉस भी बोल सकते हो। तो बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। तो ब से हो गया बोलने की स्वतंत्रता, स से सभा की आज़ादी, स
संघ यानी संघ बनाने की आज़ादी। फिर आया गया तो पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, बहुत ही इजी ट्रिक है। फिर नेक्स्ट है बस, पूरे देश में बसने रहने की आज़ादी। ओके, उस टाइम जम्मू कश्मीर में नहीं था आप लोगों को, बट अभी आफ्टर जो है मोदी जी के वो के बाद में मतलब उन्होंने लाया। अब जम्मू कश्मीर में भी आप फ्लैट ज़मीन जो लेना चाहे ले सकते हैं, है ना। सही पकड़े हैं। व्यापार, तो कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। कैसी लगी आप लोगों को ये ट्रिक? देन हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, जो मुगल शासक थे और उनके मकबरे। बेसिकली ये बहुत इजी है बट याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ये भी जो है जनरली पूछा ही जाता है। तो आइए इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है भाजसा। अपन छत्तीसगढ़िया लोग भाजी खाते हैं ना, तो अपन को याद रखना है भाजसा, भाजसा। और इसका जो ट्रिक है मतलब उनके जो मकबरे याद रखने का वो है कादी सिलाराबाद, कादी सिलाराबाद। तो एक दो बार बोलिए तो याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट टाइम में रिमाइंड करके जाइए, क्योंकि बेसिकली पूछने वाले क्वेश्चन ना तो यहाँ से तो पूछे ही जाते हैं। हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपका फंस जाए, बोलूँगी ही नहीं कि यहाँ से आएगा ही, बट जो है हो सकता है फंस जाए। तो भाजसा और कादी सिलाराबाद। ओके, बहुत ईजी है याद रखना। तो बाबर हो गया, बाबर का हो गया काबुल, हुमायूं का हो गया दिल्ली, अकबर का हो गया सिकंदराबाद, जहांगीर का हो गया लाहौर। जहांगीर से याद आया आप लोगों को, तो जहांगीर से तो जेह की याद आ गई होगी, करीना कपूर के छोटे बेटे जेह की। तो जी हाँ, ये वही जहांगीर है, मतलब वही नहीं है बट जिनके नाम पे करीना ने अपने बच्चे का नाम रखा है, ये वही जहांगीर है ना। तो ये हो गया लाहौर जहांगीर का। फिर नेक्स्ट है शाहजहां, उसका भी लाहौर हो गया। फिर नेक्स्ट है औरंगजेब, औरंगजेब का हो गया औरंगाबाद। तो हो गया आप लोगों को ये याद, है ना। एक दो बार इसको रिमाइंड करके हाँ करके बार बार देख लीजिएगा, रिवाइंड कर करके, तो एक दो बार में याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। फिर नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। क्या बोला है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हमको जब तक जो उनकी जगह के बारे में नहीं पता होगा, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली थी, है ना। तब हम लोग डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, जब जो है हमको पता हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल जो है कौन कौन से राज्य के आसपास या कौन से देश के आसपास है, क्योंकि बेसिकली ये पाकिस्तान और इंडिया में जो है मिलके जो है काफ़ी बड़े एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैली हुई थी, है ना। और इसका जो मोहनजोदाड़ो की एक मूवी थी ऋतिक रोशन की, वो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो ऑल जो है रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता से। पूरा जो है एक मतलब काल्पनिक रूप से सोचा गया है उसको कि इस प्रकार से होगा। तो मैं भी आप लोगों को एक बार जो है वॉच आउट करने वाली मूवी है, बहुत ही अच्छी है ना। तो इसका अपन याद करते हैं, हमको सच में बरका लोरी धुआं चाहिए। एक दो बार बोलिए, आइए मेरे साथ बोलते हैं। तो चलो शुरू करो। हमको सच में बरका लोरी धुआं चाहिए, हमको सच में बरका लोरी धुआं चाहिए। अब आइए इसका जो है एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो ह से हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है, ठीक है। कहाँ है? मोंटगोमरी जिला में है। फिर म से हो गया मोहनजोदाड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। को से हो गया कोटदीची, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। फिर नेक्स्ट है सुतकांगेडोर, है ना। सुतकांगेडोर, ये जो बलूचिस्तान पाकिस्तान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। च से चन्हुदड़ो, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है सिंध घाटी का जो है पाकिस्तान देश में है। फिर में जो है साइलेंट है। फिर ब से बनवाली, ये जो है हमारे भारत देश में है। र से रंगपुर, गुजरात में है। का से कालीबंगा, राजस्थान में है। ल से लोथल, गुजरात
भारत, तो अब पाकिस्तान में है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान वालों को नहीं पूछा जाता। बेसिकली जो है ये रंगपुर, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, धौलावीरा ये सबसे पूछा जाता है। पूछा जाता है कि जो है हाथी के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले थे, तो ये इसके अवशेष कहाँ से मिले थे, ऐसा मतलब काली हड्डियाँ, काली चूड़ियाँ कहाँ मिली थी, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो ये ट्रिक भी हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी, मतलब किन के बीच हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई जो है बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए मतलब हुई थी, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर द्वारा की गई थी, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर खनवा की लड़ाई, बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगियों को हराया था। किसने, तो बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगियों को हराया था। फिर घाघरा की लड़ाई, बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान के संयुक्त बलों को हराया। फिर नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। ओके, किसने, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ईयर भी आप लोगों को याद रखना है, ईयर भी पूछे जा सकते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में थी, अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था, ठीक है। फिर थानेसर की लड़ाई में अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूहों को हराया था, ठीक है। अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूहों को हराया था। फिर नेक्स्ट है तुकरोई की लड़ाई, 1575 में हुई थी, अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया था। किसने, अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया था। फिर नेक्स्ट है हल्दी घाटी की लड़ाई, तो ये जो है 1576 में थी, मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राजा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समूहगढ़ की लड़ाई, 1658 में औरंगजेब और मुरादा बख्श के द्वारा सिखों को क्या किया गया था, हराया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है खाजवा की लड़ाई, 1659 में हुई थी, औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराया था। फिर नेक्स्ट है सराई घाट की लड़ाई, 1671 में, ये जो है अहोम साम्राज्य के लाची बोरूब खान ने राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया था। फिर नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई, तो नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे सहित मुगल खजाना जो है लूटा। तो करनाल की लड़ाई क्या है, नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे सहित मुगल खजाना लूटा। तो इस प्रकार से जो है ये लड़ाई जो एक बार में नहीं याद होने वाली, बार बार आप लोग इसको याद करेंगे तो याद होगी, और इसका कोई बहुत इजी ट्रिक भी नहीं है याद करने का, बस जो है मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये सारे जो मतलब युद्ध वगैरह हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके अलावा आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुक के डिस्क्रिप्शन मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं, आप वहां जाके जो है वो बुक भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको परचेज करना हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो। मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दो भाई, जल्दी से। खैर मैं बहुत पास आ गई हूँ इसके कंप्लीट करने के, लेकिन प्लीज़ 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 हेल्प मी गाइस टू कंप्लीट माय टारगेट एटलीस्ट 1000 फर्स्ट। और इसके अलावा अगर मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हो गए और आप लोगों के लिए नहीं भी हुए तो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स और बहुत अच्छे जो तरीके, ताकि इस आप यून ही नहीं एडीओ नहीं और भी एग्ज़ाम्स जो है आप क्लियर कर पाएँ और अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।